हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आवाज़ देख रहे हैं बहुत ढीली हो चुकी है। क्यों? क्योंकि फ्राइडे की शाम से फीवर आ गया बहुत तेज। फ्राइडे को तो जो है बॉडी में थोड़ा जकड़न सी फील हुई थी, तो मैंने अनिल भैया से दवा पूछी थी, कोमिफ्लाम और एसिलोक 300। मैंने 2 खुराक ले ली थी, एक फ्राइडे की शाम को ले ली, एक सैटरडे की सुबह को ले ली। तो जकड़न सी शरीर में कुछ कम हुई, लेकिन सैटरडे की शाम तक भैया बहुत तेज़ फीवर आ गया था। फिर से अनिल भैया को फ़ोन किया मैंने, लक्षण बताया क्या क्या है। थोड़ा जुकाम है, खांसी है और जकड़न भी है। तो भैया हाथ पैर दर्द कर रहे थे, तो भैया ने बताया फीवर है और वायरल फीवर है। दवाइयाँ इस बार कुछ चेंज करके दी थी पहले से। कौन कौन सी दवाई थी ये इसमें भैया? जीफी 200 है और सूमो है, ये है विटाविनस और एसिलोक 300। 4 टैबलेट थी, इसकी 3 खुराक बनाई। एक तो मैंने कल सैटरडे की शाम को ले ली थी। सैटरडे की शाम को जब मैंने ये खुराक ली थी, ये दवा ली थी, इतना तेज़ फीवर था कि खाना खाने के बाद, दवाई लेने के बाद मैं लेट गया अपने बिस्तर पर। और मुझे लग रहा था जब तक शरीर को पसीना नहीं आएगा तो बुखार निकलेगा नहीं बॉडी में से। तो जो मोटे वाला कंबल है ना, सर्दी वाला, ये कंबल ओढ़ के लेट गया था मैं तो अपने बिस्तर पे, और कम से कम पौन घंटे तक कंबल ओढ़ कर लेटा रहा। उसके बाद मुझे थोड़ा नींद सी आ गई, और नींद आने के बाद थोड़ी बहुत देर बाद पसीना भी आया। पसीना इतना आ गया एकदम से कि जो कपड़े पहन रखे ना, बनियान वगैरह, वो सब भीग गए थे पूरे। पसीना आने के बाद बॉडी को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, बुखार अब कम है। तो भैया जो सुबह हालांकि इतना बुखार फील नहीं हो रहा, लेकिन शरीर में थोड़ा कमजोरी सी आ गई बुखार आने की वजह से। काम बहुत सारे फैले रखे हैं। और शाम को हालांकि मैंने एक तो चना भिगा दिया था कि सुबह अगर खाना बनाने की हिम्मत नहीं रही तो जो भिगा हुआ चना है उसको उबाल लूँगा और फ्राई करके चाय के साथ चने से नाश्ता कर लूँगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा कि भारी चीज़ कुछ खानी नहीं चाहिए, चना भारी होगा पेट में, और शरीर भी मेरा ठीक है, कुछ काम भी मैं कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी सुबह सुबह तुरई लेकर आया, ये लाया हूँ भैया आधी किलो तुरई। तो तुरई की सब्ज़ी बनाऊँगा। हल्का सा कुछ खाने का मन था, तुरई की सब्ज़ी हो जाएंगी, रोटी बना लूँगा। और काम की बात कर रहा था, काम की मुझे बड़ी चिंता है, क्योंकि कपड़े बहुत दिनों के पड़े हुए हैं पहन पहन के, जिनको छोड़ रहा, इकट्ठे हो गए धोने के लिए। इतने सारे कपड़े हैं, ये मुझे इनकी भी चिंता है। इनको लॉन्ड्री में दूँ धोने के लिए, या फिर कैसे इनको दूँ? एक एक दो दो जोड़ा करके दूँगा। तो कपड़े देखो, कुर्ता है, एक ये पैंट है, एक ये पैंट है, एक ये पैंट है, एक ये शर्ट है, एक ये शर्ट है। इतने सारे कपड़े हैं, ये सब धोने हैं। बनियान वगैरह हैं, रुमाल भी कई दिन के हो गए, देखो इतने सारे तो रुमाल धोने पड़ेंगे। जो उनसे कपड़े पहन रखे ये भी धोने हैं। इधर एक जोड़ी ये टंगे हुए हैं लोअर और शर्ट, ये भी धोने हैं। एक और ये है, और तौलिया की और इनकी तो अभी बात ही ना करो, तकिए के कवर की, क्योंकि ये तो फुर्सत में धोए जाएंगे जब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा मैं। कि इन कपड़ों के धोने की चिंता इसलिए भी है क्योंकि बैग में एक दो ही जोड़ी कपड़े रह गए भाई अब पहनने वाले, नहीं तो समस्या हो जाएगी अगले हफ्ते, और कपड़े थोड़े थोड़े करके धोने ही पड़ेंगे। और सबसे पहले तो कमरे में झाड़ू करूँगा, कपड़े भिगो दूँगा, जैसी भी मेरी फुर्सत लगेगी, जैसा भी मेरी बॉडी अलाउ करेगी धो पाऊँगा तो धो दूँगा, नहीं तो एक एक जोड़ी करके दूँगा, सारे नहीं भिगोने का एक साथ, जिससे कि रूटीन बना रहे, रोटेशन बना रहे, कपड़े बदल बदल कर पहनते रहें। 4-5 जोड़ी कपड़े यहाँ पड़े, एक आध जोड़ी रह रहे, तो उसको मान लिया अगले दिन पहन लिया, उसके अगले दिन अगले चाहेंगे, तो कम से कम एक जोड़ी कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे। इनमें से मुझे साफ़ सफाई करनी है, खाना बनाना है, और बाइक की भी अपनी सर्विस करवानी है मुझे, क्योंकि 26 सितंबर को 1 साल हो जाएगा उसे खरीदे हुए। और 1 साल के अंदर या तो 3 सर्विस बाइक की जो फ्री थी, फ्री भी कुछ नहीं है, 500-600 रुपये देना पड़े मोबिल ऑयल का, बाकी मैकेनिक का कुछ खर्चा नहीं देना पड़ता। नए वाहन के साथ 3 सर्विस फ्री थी, तो उसमें तीसरी जो सर्विस है ये अब 1 साल के अंदर या 10,000 किलोमीटर के अंदर करानी होती है। 26 सितंबर को 1 साल हो जाएगा, तो सर्विस भी ड्यू है उसकी, भाई सर्विस भी करानी मुझे बाइक की। और काम बहुत सारे हैं, इंश्योरेंस भी रिन्यू करवाना, 1 साल का इंश्योरेंस था उसका फर्स्ट हैंड पार्टी, अब 4 साल का थर्ड पार्टी बीमा है, तो बीमा भी मुझको उसका फर्स्ट पार्टी कराना, तो बीमा रिन्यू कराना। कुल मिला के बात यह है कि काम बहुत सारे हैं।
फ्रेंड्स चलिए थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर देते हैं, देखते हैं किधर से शुरुआत होगी। जब ज़्यादा काम हो जाना तो दिमाग में ये भी आने लगे पहले कौन सा काम करें। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा खाना बना लूँ, और खाना खाने के बाद लूँगा दवाई। तो तुरई लाया था, तुरई बनानी है मुझको। तुरई मैंने काट ली, छिलके बड़े काट ली, और प्याज काट ली, तड़का लगाऊंगा, मिर्च काट ली, तेल चढ़ा दिया मैंने इसमें। तेल शायद कम हो गया होगा, ये डाल देते हैं इसमें पहले तो जीरा। जीरा शायद पक गया, अब प्याज भी लगभग पक गया हमारा। अब डाल देते हैं इसमें तुरई। और ये डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी इसमें, और थोड़ा सा डाल देंगे नमक, क्योंकि मसाले वसाले और ज़्यादा नहीं डालूँगा तुरई की सब्ज़ी में। फ्रेंड्स कुकर में 2-3 सीटी लगवा दी मैंने, और तुरई की सब्ज़ी बनके मेरी तैयार हो गई। बुखार की वजह से थोड़ा गर्म पानी करके पीना पड़ रहा, तो पानी थोड़ा सा गर्म करना रख दिया, गर्म करके से पीऊँगा। इधर आटा गूँथ लिया मैंने, और तवा रख दूँगा इधर। बनाऊँगा रोटियाँ, जितनी भी बनेंगी है 6-7-8 रोटियाँ जितनी भी बनेगी, 2 बार में खाई जाएँ, 1 बार में खाई जाएँ, इतना आटा मैंने गूँथ लिया। तो चलिए तैयारी करते हैं रोटी बनाने की। तो फ्रेंड्स रोटियाँ सेक दिया मैंने ये, और चलिए अभी खाना बन गया है, तो खाना खा लेते हैं। खाना मैंने खा लिया है, देखो सब्ज़ी 2-3 रोटियाँ बच भी गई, ऐसी बनी थी सब्ज़ी मेरी। देखने में भी अच्छी लग रही और खाने में भी बहुत टेस्टी लगी थी तुरई की सब्ज़ी। तो तुरई से रोटी खा के थोड़ा हाजमा सा भी बढ़िया हुआ। और अभी थोड़ी देर बाद चाय बना के ये टैबलेट्स रखी, ये दवाइयाँ ले लूँगा अपनी, और लेट के आराम करूँगा। आज पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी क्योंकि बुखार है। धीरे धीरे जब मुझे आराम मिला तब जाके मैंने खाना बनाया, अभी खाया है, अब करना है मुझको आराम। फ्रेंड्स दवाई ले ली थी, कुछ आराम मिला, और दवाई लेने के बाद सो गया था थोड़ी देर, पसीना आया, बुखार भी उतर गया। हालांकि शाम के टाइम ना इंजेक्शन वगैरह कुछ लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक, क्योंकि आजकल के बुखार ऐसे ही हैं भाई साहब, ये टैबलेट्स तो जाने वाले नहीं हैं। तो शाम को इंजेक्शन लगवाऊँगा, कुछ कीवी वगैरह और नारियल पानी, जो भी बुखार में काम करने वाले जो फ्रूट्स हैं ना, प्लेटलेट्स वगैरह ना डाउन हो, ऐसा कुछ ले आऊँगा। और प्रीति ने तो कहा था कि दूध लेके और सिवई वगैरह पका के पी लियो, वे भी आराम करती हैं बुखार में। घर पर रखते हैं तो सिवई घर की होती हैं, और यहाँ तो मार्केट से लानी पड़ेगी। जैसे ही मुझे आराम मिला था तो थोड़े से कुछ कपड़े भी मैंने अपने धो दिए थे, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, अब ना धोता तो फिर ज़्यादा हो जाते। और देखो कितने सारे कपड़े धो गए थे। वो जो दिखाई थी मैंने अपनी, ये शर्ट हैं, कई सारी पैंट हैं, इनको ना धोता तो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कपड़े। चलो फिलहाल अभी सूख गए होंगे, ये उतार के ले जाऊँ इन्हें। हाँ सूख रहे, चलो। कपड़े वपड़े सब मजबूरी में धोने पड़े, क्योंकि बाकी और बचे नहीं थे पहनने के लिए। दूसरा कोई रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा था, कहीं धोबी वगैरह को धुलवा लेते हैं, संडे है। तो फिलहाल भाई कपड़े अपने रख देते हैं, और प्रेस करने की हिम्मत नहीं है। प्रेस तो फिर कभी करेंगे इन पे भाई, जब भी ठीक हो जाएंगे। समस्या एक और होगी कि मित्र लोग संडे होने की वजह से घर चले जाते हैं, इनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये तो हर हफ्ते चले जाएँ संडे को, और मैं तो जब भी छुट्टी कोई नज़दीक आवे तभी जाता हूँ। तो फिलहाल यहाँ ऐसा है कि दवा ववा भी अपने आप ही लानी पड़ रही, खाने पीने का सामान सब। ऐसी कंडीशन में अपना घर याद आवे। घर पे होते तो घर वाले दवाई देते, खाने पीने को देते, कुछ करना नहीं पड़ा था, आराम करते बढ़िया। ये खैर आराम तो धीरे धीरे मिल ही रहा है, दवाई और खाएंगे, इंजेक्शन लगवाऊँगा। तो फ्रेंड्स बुखार अभी कम था कुछ, तो इंजेक्शन लगवा के आया हूँ। एंटीबायोटिक इंजेक्शन एक लिया है, मोनोसेफ 1 ग्राम और बेटनासोल उसमें मिलवा के नस में लगाया है। डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन तक लगवाना पड़ेगा एंटीबायोटिक, तो तब जाके बुखार कंट्रोल हो पाएगा। क्योंकि मित्र लोग भी यहाँ नहीं है, बुखार में इतना सारा काम भी करना पड़ा, अपनी दवाई भी लानी, खाना वाना भी बनाना,
तो सब काम करने में बहुत झेल गया इस बार। तो बुखार ने ऐसी हालत ख़राब कर दी कि जिस समय बुखार चढ़े ना, इतना मोटा कंबल ओढ़ के लेटना पड़े ये। और पंखे नहीं चलाई मैंने 2-3 दिन से, क्योंकि पंखे की हवा बहुत तेज़ लगती है। यहाँ तक कि मैं तो खिड़कियाँ भी देखो पीछे बंद करके, हम मेरे वाले बेड की तरफ भी खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ भी बंद करके तब लेटूँ, बाहर की हवा ना लगे। मन तो कर रहा था कि छुट्टी लेकर घर पर चला जाऊँ, तबीयत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मैं सोच रहा कि आने वाले टाइम में गुड्डू और चिंकी का बर्थडे भी आने वाला है, तो छुट्टियाँ तभी लूँ, अच्छा लगेगा, घर पर रहूँगा फंक्शन के टाइम। तो फिलहाल अभी स्कूल में जाने का ही इरादा है, बुखार और ज़्यादा ना चढ़ा तो ड्यूटी करूँगा अभी तो। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग। आपकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद का आकांक्षी मैं अरविंद ठीक ठाक रहा। कल का व्लॉग फिर बनाऊँगा और मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।